गांव का देश कहा जाता है भारत और ऐसे ही एक गांव में पहुंच चुकी है आईपा की टीम यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और जहां पर अब मैं मौजूद हूं दादरी के कोट गांव में। और कोट गांव के जो प्रधान हैं सोनू प्रधान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर हम उनसे बात करेंगे प्रगतिशील राजनीति की, जो हमारा उद्देश्य है। और उनके विचारों को एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा पर। सोनू जी, पहला मेरा सवाल यही है कि मौजूदा राजनीति और जो हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, तो उसको लेकर किस तरह के विचार हैं आपके? देखो, हम 55 साल से प्रधान हैं और पिछली योजना में मैं प्रधान था और अब के मेरी मिसेज प्रधान है और मैं जिला पंचायत का और प्रधानी का दोनों चुनाव एक साथ लड़े थे। सबसे पहले मैं विकास के मुद्दे पर ही मैं जिला पंचायत के चुनाव में मैंने ज़्यादा टाइम दिया था, प्रधानी के चुनाव में मैंने तो टाइम ही नहीं दे पाया था। और जितना मैंने पिछली योजना में गांव में विकास कराया, मुझे 8 लाख रुपए का मुख्यमंत्री पुरस्कार भी मिला हुआ है पूरे गौतम बुद्ध नगर में सबसे बढ़िया ग्राम पंचायत में काम कराने का। और मैंने अपने गांव में शमशान का सौंदर्यीकरण, पंचायती घर और हॉस्पिटल, पानी की सुविधा और खंभों पे लाइट, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो गांव में नहीं कराया हो। अगर आपने कहा कि विकास कार्य आपने अपने ग्राम में जो काम होने चाहिए, जो बुनियादी यहाँ पर जो जरूरतें थी, जो सुविधाएं आपको देनी चाहिए थी, वो आपने पहुंचाई हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर अगर बात एजुकेशन या शिक्षा की बात की जाए तो किस तरह के स्कूलों का निर्माण या बाकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, वो उसकी सुविधा किस तरह तक यहाँ पर की गई है इन पिछले 5 सालों में? मैंने अपने गांव के लिए सीडीओ साहब, डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके अल्पसंख्यक से वो इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज जो मैंने अपने पिछली योजना में ही पास कराया था और उसका जल्दी ही कभी भी उद्घाटन हो सकता है, वो हॉस्टल शहीद बन रहा है हमारे गांव में। आपके अगर सड़कों की बात की जाए यहाँ पर, तो सड़कें कितनी सही हैं, लोग उससे कितना खुश हैं? मैंने अपने गांव में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां कीचड़ मिल जाए। मैंने ज़्यादातर मतलब गांव की जो सड़कें हैं बढ़िया तरीका से एकदम जो चौड़ी रोड और बढ़िया करके मतलब सड़कें बनवा रखी हैं। तो आने वाली, अगर फिलहाल यहाँ पर मौजूदा राजनीति की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या अब जो यहाँ पर जो नया वोटर है या आपके जो गांव में, क्या वो जाति दर पर उठकर वोट देंगे? विकास कार्यों पे ही आप वोट देने के लिए उनसे अपील करेंगे या किस तरह की आपकी आगे की स्ट्रेटेजी होगी? देखो, मैं तो यही कहूँगा, जो भी काम है विकास कार्यों को ही देख के वोट दी जाए, जाति धर्म या ये इन चीज़ों से हटके विकास कार्यों को ही देख के वोट दी जाए। तो यहाँ पर आम जो, अगर आपके गांव के ही लोगों की बात की जाए तो किस तरह के यहाँ पर समीकरण अभी आप फिलहाल देखते हैं, और जो 2022 का विधानसभा चुनाव जो बिल्कुल नजदीक है, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है? देखो, 2015 से पहले जब से मोदी जी की सरकार बनी है, उससे पहले भी हम ग्राम प्रधान बने आ रहे थे। मेरे बाबा, दादा, पापा और दादी भी ग्राम प्रधान रही है। जितना मोदी और योगी की सरकार में, पिछली सरकारों में क्या था, गांवों में खरंजा लगा दिए जाते थे और नालियां बनवा दी जाती थी। अब तो ग्राम प्रधानों का ही इतना बजट दे दिया है कि एमएलए और जिला पंचायत अध्यक्षों से भी ज्यादा जो ग्राम प्रधानों को बजट आ रहा है, वो आज अपने ग्राम में ग्राम पंचायत घर भी बना सकते हैं, शमशान का सौंदर्यीकरण भी कर सकते हैं, पानी की टंकी भी लगवा सकते हैं, गांवों में आरसीसी भी लगवा सकते हैं। रोड पहले अगर 30 मीटर का सीसी के लिए किसी विधायक के पास में कम से कम 10-20 बार जाकर चक्कर काटने पड़ते थे। आज जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, एक ग्राम पंचायतों में गली गली जो सीसी और इंटरलॉकिंग हो चुकी है। मोदी और योगी की सरकार में हॉस्पिटलों को गांव में पंचायती घर आप देख रहे हो, मतलब कोई ऐसी दोनों की सरकार में कोई ऐसा विकास नहीं बचा है जो नहीं हुआ हो। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने विकास के सभी कार्य करे और विकास की राजनीति में ही आप विश्वास करते हैं। लेकिन इस बार अगर बात की जाए, जैसे आप जो पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुए उनमें काफी सारे गंभीर आरोप भी आपकी तरफ लगाए गए, दूसरी पार्टियों ने कहा कि यहाँ पर बेईमानी की गई है, और जो चुनावों में हिंसक जो घटनाएं हैं उसको लेकर आपके क्या विचार है? देखो, जो दूसरा कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, एक एक गांव से 4-4, 5-5 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं,
कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे साथ में बेईमानी हो जाएगी। पुलिस प्रशासन सारा रहता है, वीडियोग्राफी होती है, सारी चीज होती है और एजेंट भी रहते हैं। कोई भी सही, मैं क्यों सही, मैं खुद बेईमानी कैसे हो जाने दूंगा। तो ये तो आरोप जो हर सरकार के साथ में लगते रहते, ऐसा कहीं भी कोई भी नहीं है कहीं बेईमानी हुई है कुछ भी हो। तो रही जिला पंचायत और जिला अध्यक्ष के चुनाव, प्रमुखी के चुनाव, ये तो हमेशा सत्ता के चुनाव रहे हैं। जिसकी सत्ता होती है उसी के चुनाव होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि भाई किसी बेईमानी हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं कहीं ग्राम प्रधानी के चुनाव में या कभी कोई जिला पंचायत के चुनाव में। ये तो जो विपक्ष पार्टी रहती है तो आरोप लगाती रहती है। चलिए, तो आपके हिसाब से जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद, उनका कोई आधार ही नहीं है। मेरा एक सवाल है कि मौजूदा जो सरकार है, आप इस बार उसके लिए वोट डालेंगे या बदलाव के लिए? जो मौजूदा सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, उसी के लिए वोट डालेंगे। हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम जातिवाद पे भरोसा नहीं रखते। जिस सरकार ने इतने विकास कराए हो और पेंशन और कितनी ऐसी स्कीम है जो मोदी जी द्वारा जो चलाई, गांव-गांव में स्कीमें चलाई जा रही हैं। पहले और सरकारों में 7 घंटा दिन में लाइट आती थी, 7 घंटा रात को लाइट आती थी। आज मोदी जी और योगी जी की सरकार में गाँव में 22-22 घंटा, 23-23 घंटा लाइट आ रही है। तो हम तो विकास के मुद्दे पर विकास को वोट देंगे। जहाँ से हमारा विकास हुआ है हम तो वहाँ पे वोट करेंगे। देखिए सोनू जी, यहाँ पर अगर बात की जाए 70% जो आबादी है वो ग्रामीण इलाकों में ही बसती है। मतलब भारत को गाँव का देश ही कहा जाता है एक तरह से, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें, जो समस्याएं हैं वो गाँवों में ही देखने को मिलती है। चाहे फिर वो नालियों की सफाई को लेकर हो या पक्की सड़कों की बात हो। जिस तरह से आपने कहा कि हमने तो यहाँ पर हर स्तर पर काम किया और पिछले 5 सालों में आपने बेहतरीन काम करके लोगों को दिया और लोग आपके इस जो आपने जो कार्य किए हैं उनसे काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब जैसे यहाँ पर चुनौतियाँ होती हैं, अक्सर देखा गया है कि ग्राम स्तर पर जब हम निचले स्तर पर, लोकल स्तर पर जो काम करवाने के लिए जाते हैं, बड़े चाहे जिला स्तर पर हमें जाना हो, तो इस तरह की कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो वो चुनौतियाँ कभी आपको फेस करनी पड़ी? ऐसी कोई चुनौती हमें फेस करनी नहीं पड़ी। देखो, ये तो अपने अंदर दम होना चाहिए। कहीं से भी, किसी से भी अगर आप अपने अंदर दम रखोगे, अपने अंदर जज्बा रखोगे, तो आप किसी भी काम को जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कर सकते हो। ये तो अपने अंदर होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर सोनू जी का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी अगर यहाँ पर वोट डालते हैं तो विकास कार्यों पर डालेंगे और वो भी यकीन रखते हैं कि प्रगति और प्रगतिशील राजनीति का जो बात जो अक्सर हम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि गांव का जो ये देश है, उस देश में यहाँ पर विकास कार्यों का जिक्र होना ज़रूरी है और लोगों का अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आईपा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और इस कड़ी में हम इस तरह की शख्सियत और इस तरह के व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। नमस्कार।